अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। मासूमा ने बड़ी चालाकी से टीटी को अपनी झूठी मोहब्बत और अदाएं दिखा दिखाकर शादी पे तो राजी कर लिया और शादी भी कर ली, मगर अब इसको ये सुकून रास नहीं आता और वो रेहाम को तकलीफ देना चाहती है। इसीलिए तो वो चाहती है कि किसी भी तरह टीटी और इसकी शादी की खबर रेहाम तक पहुंच जाए। इसलिए अब वो बड़ी चालाकी से एक तरफ अपनी मुलाजमा रोजी से ये बात मालूम करती है कि वो टीटी को कैसे जानती है, और जब रोजी उसे बताती है कि टीटी रेहाम का शौहर है और वो इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, तो मासूमा रोजी पे नेकलेस चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देती है ताकि रोजी गुस्से में रेहाम के पास जाकर उसे मासूमा और टीटी की दूसरी शादी के बारे में सब कुछ बता दे। और फिर मासूमा की प्लानिंग के मुताबिक रोजी रेहाम के पास जाकर उसे सच सच बता देती है कि टीटी सर ने मासूमा से दूसरी शादी की हुई है, जो नाम की तो मासूमा है मगर अंदर से पूरी डायन है। और ये बात सुनकर रेहाम के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। वो तो वैसे भी टीटी के बदले हुए रंग और अंदाज देखकर उसकी तरफ से शक में मुब्तला थी। अब रोजी की बातें सुनकर तो उसके औसान खता हो जाएंगे, मगर चूंकि रेहाम एक सेंसिबल और मैच्योर खातून होती है, इसीलिए वो रोजी की बातें सुनने के बाद एकदम से टीटी को कुछ नहीं कहती, बल्कि पहले वो रोजी के साथ जाकर मासूमा का घर देखती है और उसकी लोकेशन मालूम करती है, और फिर टीटी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो बात की तह तक पहुंचने के लिए मासूमा के पीछे एक बंदा लगाकर पूरी मालूमात हासिल करती है। और दूसरी तरफ तौकीर साहब भी रेहाम की खामोशी, परेशानी और उसको रोते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं और उसकी बेचैनी महसूस करते हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात के मुताबिक वो डर जाते हैं कि कहीं रेहाम को इन पर शक तो नहीं हो गया। इसीलिए वो रेहाम को अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं और अपनी कसम देकर ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो गया रेहाम, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो, बताओ मुझे ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है और तुम रो रही हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और रेहाम सच बताकर टीटी को खबरदार नहीं करना चाहती, इसीलिए वो खामोशी से सर दर्द का बहाना बनाकर वहां से उठ जाती है। और दूसरी तरफ मासूमा बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए वो ही नेकलेस निकाल कर देख रही होती है। उसे पूरा यकीन होता है कि चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाले जाने के बाद रोजी यकीनन गई होगी रेहाम के पास और उसे सब कुछ बता दिया होगा। वो तस्वुर में रेहाम को तकलीफ में देकर बहुत खुश होती है, और जब इसकी माँ वो नेकलेस देखकर और मासूमा को मुस्कुराते हुए देखती है तो मासूमा से पूछती है कि ये सब क्या है। तो मासूमा इनको सब कुछ बता देती है कि इसने जानबूझकर मुलाजमा पे चोरी का इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकाला था ताकि वो रेहाम को सब सच बता दे कि इसके और टीटी की शादी के बारे में, जिसे सुनकर रेहाम का गरूर मान सब कुछ तहस नहस हो जाए, मट्टी में मिल जाए। और मासूमा की बातें सुनकर इसकी माँ को मासूमा पे बहुत गुस्सा आता है और उसे डांटते हुए कहती है, ये तुमने क्या कर दिया मासूमा, तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, ये सच सामने नहीं आना चाहिए था। अरे तुमने क्यों मक्खियों के छत्ते में हार डाल दिया है, वो तुम्हें काट काट कर तुम्हारा हशर नशर कर देंगी। अपनी माँ के आईना दिखाने पे मासूमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आप मुझे बद्दुआएं क्यों दे रही हैं, टीटी पर सिर्फ मेरा हक है। तो इसकी माँ कहती है, वो टीटी की पहली बीवी है और पहली बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता, टीटी उसे कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि इसकी पहली बीवी अब टीटी को मजबूर करेगी कि वो तुमको छोड़ दे। जिसपे मासूमा बहुत यकीन से कहती है, टीटी मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता, हाँ वो अपनी इस बूढ़ी बीवी रेहाम को जरूर छोड़ देगा। मासूमा की बातें और इसकी हरकतें देखकर इसकी माँ अपना सर पकड़कर रह जाती है। दूसरी तरफ तौकीर साहब रेहाम का शक दूर करने की कोशिशों में मसरूफ होते हैं, इसीलिए कुछ दिनों मासूमा से मिलने नहीं जाते और उसे फोन करने से भी मना कर देते हैं। तो मासूमा तौकीर साहब को अपने पास बुलाने और इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए एक और चाल चलती है। वो एक दिन खाना नहीं खाती ताकि इसे कमजोरी से चक्कर आ जाए और फिर टीटी ये खबर सुनकर इसके पास दौड़ा चला आए, और वो ऐसा ही करती है। खाना ना खाने से कमजोरी हो जाती है और जब इसको चक्कर आता है तो इसकी लालची माँ घबरा जाती है और टीटी को फोन करती है, जिसपे टीटी भी घबराकर ऑफिस छोड़कर दौड़ता चला आता है मासूमा के पास। और मार्था ये सब बातें रेहाम को बता देती है। मार्था की बातें सुनकर रेहाम भी घर से निकल जाती है और रास्ते में तौकीर को फोन भी करती है कि कहाँ है आप इस वक्त। तो हस्बे आदत तौकीर साहब अपने फर्जी दोस्त नकवी का नाम लेकर झूठ बोलते हैं कि मैं नकवी के पास आया हूँ एक जरूरी काम से, जिसपे रेहाम उसे पक्का करने के लिए कहती है, आर यू श्योर। तो टीटी रेहाम के आर यू श्योर कहने पे हैरत से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का। वो फोन बंद कर देता है। तो मासूमा अदाएं दिखाते हुए कहती है, क्या बात है टीटी, इतने दिनों बाद आए आप, आपको पता है ना मैं आपको कितना मिस कर रही थी। तो टीटी भी उससे यही कहता है, आई मिस यू टू। मगर पता नहीं क्यों रेहाम का रवैया अजीब सा हो गया है, मुझे तो लगता है उसे मुझ पर शक हो गया है। तो मासूमा तौकीर साहब की बात सुनकर बहुत खुश होती है कि इसका तीर निशाने पर लग चुका है, मगर बजाहिर वो घबराने की एक्टिंग करती है और तौकीर साहब के कंधे से लगकर उनको लुभाने और बहलाने की कोशिश कर रही होती है,
को अदाएं दिखाती है कि इतने में रेहाम भी अंदर आ जाती है। मासूमा को टीटी के साथ इतना करीब इसका बाजू पकड़े देकर रेहाम की तो दुनिया ही अंधेर हो जाती है, जबकि मासूमा बहुत फख्र से मुस्कुराते हुए रेहाम को तकलीफ में देखकर बहुत खुश होती है। वो रेहाम के चेहरे पे यही दुख और तकलीफ से देखने के लिए तड़प रही थी, अब रेहाम को दुख और तकलीफ में देखकर बहुत मसरूर होती है। जबकि तौकीर साहब इस तरह मासूमा के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने पे शॉक्ड हो जाते हैं। इनकी तो सिट्टी ही गुम हो जाती है। इनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कहें और क्या करें। रेहाम को देखकर इनकी तो जबान ही बंद हो जाती है, जबकि रेहाम मासूमा और टीटी को देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है। वो मासूमा और तौकीर को बुरा भला कहती है और मासूमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो मासूमा डर कर रेहाम की पहुंच से दूर भाग जाती है। रेहाम मासूमा से कहती है कि मुझे पता था कि जरूर तुमने किसी का घर उजाड़ा होगा, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो घर मेरा होगा। वो मासूमा के बाप सिद्दीकी साहब को भी खरी खरी सुनाती है कि ये है आपकी बेटी, ये तरबियत की है आपने इसकी। मासूमा का बाप हाथ जोड़ते हुए रेहाम से माफी मांगता है और कहता है, मेरा यकीन करे, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ, आपकी बातें मुझे मार देंगी बेगम साहिबा। तो रेहाम कहती है, ऐसी बेटी का बाप होने से बेहतर है कि आप मर जाएं। और रेहाम गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, तो टीटी भी इसके पीछे बाहर की तरफ दौड़ा चला जाता है, मगर रेहाम इसकी कोई बात कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं होती। रेहाम के जाने के बाद तौकीर साहब भी रेहाम के पीछे पीछे जाने लगते हैं, तो मासूमा इनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर टीटी मासूमा को छोड़कर रेहाम के पीछे चला जाता है। वो बहुत परेशान होता है और रेहाम से बात करने की कोशिश करता है, मगर रेहाम इसका फोन नहीं उठाती, तो टीटी उसे वॉइस मैसेजेस भी करता है, मिन्नत समाजत करता है कि एक बार मेरी बात सुन लो। अब तो टीटी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो घर जा सके, इसीलिए वो देर रात तक ऑफिस में ही बैठा रहता है। और मार्था भी टीटी को इस तरह ऑफिस में अकेला बैठा देखकर परेशान हो जाती है और जाते जाते उसकी परेशानी की वजह पूछती है, मगर टीटी ये कहकर मार्था को जाने को कहता है कि कुछ काम है मेरा, आप जाएं, मैं भी कुछ देर यहीं पे रुकूंगा। और दूसरी तरफ मासूमा का बाप बेचारा मासूमा की खुदगर्जी और बेशर्मी की भेंट चढ़ जाता है और वो रेहाम की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर सीवियर हार्ट अटैक बताते हैं और मायूसी का इजहार करते हैं और दुआ करने को कहते हैं। अब आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि मासूमा की खुदगर्जी और बेशर्मी की वजह से इसके बाप की मौत वाकया हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ रेहाम अपने बेटे को ये बता देगी कि तुम्हारे बाप ने छुप कर एक और शादी कर ली है। तो मूसा को बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगा, जिस औरत की वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए हैं, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि रेहाम भी डट जाएगी और टीटी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होगी। वो नहीं चाहेगी कि मासूमा जैसी थर्ड क्लास लड़की की साजिश कामयाब हो जाए, इसीलिए वो अपने बेटे मूसा से कहेगी कि तौकीर को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, तौकीर को इस लड़की को छोड़ना होगा, उसे तलाक देनी होगी।